क्या बात है, बहुत टाइम लगा दिया आने में। इतना वेट करवाता क्या कोई? अरे काम में फंस गया था कुछ। अच्छा अच्छा, काम में फंस गए थे। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? याद आती है तभी तो चले आते हैं। अच्छा बताओ, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाई मुझे? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने की। अंदर तो आओ, आराम से बताती हूँ क्यों बुलाया। सौरभ कौन है? सौरभ? कौन सौरभ? मुझे नहीं पता कौन है। अभी तुमने कहा आई लव यू टू सौरभ। अरे मैंने कब बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। देखो पागल मत बनाओ मुझे। आप सब सुना है मैंने। तुमने आई लव यू सौरभ कहा है। मेरा नाम तो अंकित है, तुम नहीं जानती क्या? पागल हो क्या? मैंने तुम्हारा ही नाम लिया होगा। वो शायद मैं नींद में होंगी, सपने में कुछ बोल दिया होगा। सौरभ वौरभ कुछ नींद में नहीं हो तुम। मुझे ना तुम पे डाउट होने लगा है। कुछ तो दाल में काला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल काला पता नहीं क्या बकवास करते रहते हो। सो जाओ चुप करके। मैंने तो तुम्हारा ही नाम लिया था। मुझे तो लगता है तुम्हें हमेशा शक की बीमारी होती रहती है। देखो झूठ मत बोलो। सो जा तुम अकेले, नहीं सोना मुझे। अरे अंकित मेरी बात सुनो। ये बापा, मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ हूँ। सौरव सौरव करती रहती हूँ हमेशा। चुप नहीं रहा जाता उससे भी। इसका शक तो दूर करना ही पड़ेगा मुझे। जाके बात करती हूँ, मनाती हूँ। सुनो, क्यों इतनी आधी रात को यहाँ घूम रहे हो? देखो मुझे ना उल्लू मत बनाओ। मैंने पहले भी तुम्हारे मुंह से यह नाम सुना था, लेकिन मैं इग्नोर किया था। लेकिन आज फिर से अब मुझे शक हो रहा है। बार बार गलती नहीं हो सकती। जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अंकित ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे गलती से निकल गया नाम, ऐसा कुछ थोड़ी है। बताओ, शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, कौन आता है यहाँ पे? देखो तुम ना हमारे रिश्ते को कमजोर करती जा रही हो, इतना ध्यान रखना तुम। आखिर कौन है तीसरा जो हम दोनों के बीच में आया? कोई भी नहीं है, तुम खामखा शक कर रहे हो। और इतनी बड़ी बात है भी नहीं जितनी तुम बता रहे हो। गलती से नाम निकल गया भाई, इसमें आधी रात को इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? सो जाओ। और जब अपनी आंखों से किसी तीसरे को यहाँ देखोगे ना, तब मुझ पे इल्जाम लगाना। ऐसे मुझ पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तीसरे को देखूं तब विश्वास करूं? अब जब कोई है ही नहीं, तुम बेफालतू में शक कर रहे हो। अच्छा गुस्सा मत करो, चलो सोने चलो अब। चलो। बधाई हो, बधाई हो। अरे अभिषेक, आओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई, जब से तुमने खुशखबरी दी अब मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं थोड़ा थोड़ा चला आया यहाँ पे। और भाभी जी, ये हमारे आने वाले भतीजे के लिए छोटा सा गिफ्ट। अभी तो आपका भतीजा आया भी नहीं है और आप अभी से गिफ्ट ले आए। एडवांस में भाभी जी। वैसे क्या है इसमें? आप भी खोल के देख लीजिए। बस बाद में देखूंगी। अरे सुनो, हाँ? अभिषेक आया है, बेचारा दूर से आया है। जाकर कुछ मीठा मीठा बना कर के लाओ इसके लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकना है। कोई बात नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस निकलना। अरे भाई सुन, तू यहाँ पर आया है तो बिना खाए नहीं जाएगा, ठीक है? खा लो ना, मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा। ठीक है, बनाइए भाई। इस तरह से रोज रोज नहीं मिलना चाहिए। पर क्यों?
नहीं मिल सकते यार, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है मुझे यार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी मजबूरी है। मेरे पति को पता चल गया है। क्या पता चला उसको? उसको शक हो रहा है भाई। लेकिन कैसे? मैं सपने में गलती से तुम्हारा नाम ले दिया। मैंने सौरभ बोल दिया और उसे तब से शक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। जब भी वो मेरे करीब आता है, मुझसे प्यार करता है और मुझे बस तुम्हारी याद आती है और मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल जाता है। इसमें सारी गलती मेरी है। तुम पागल हो? करती क्यों हो ऐसा? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ ये सब। प्यार करती हूँ तुमसे और निकल जाता है तुम्हारा नाम। और तुम्हें तो पता ही है, जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, और जब वो हमारे करीब आता है तो उसी का नाम निकलता है जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हाँ, पर अब क्या करना चाहिए? करना यह है कि बस आज के बाद हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम बाहर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मिलना जरूर, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। पक्का ना? अरे ये सब क्या है? तुम तो शाम होते ही चालू हो जाते हो। तो क्या करूं फिर? क्या करूं मतलब? कम करो वही से पीना, थोड़ा मुझ पे ध्यान दो। देखो, अब यही अपना साथी है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। कहाँ जा रही हो? वो सब्जी लेने जा रही थी मैं, और थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, दवाई भी लेने जा रही हूँ। और तुम्हें क्या? तुम्हें तो ना घर का ख्याल है और ना मेरी फिक्र। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है मेरे बारे में कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, जाओ। तो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और मेरे आने तक ना मुझे ये सब यहाँ नहीं मिलना चाहिए, प्लीज। पसंद नहीं है मुझे ये। आजकल की दुनिया भी कितनी अजीब है। खुद के दिलो दिमाग पे इतनी गंदगी छाई है। वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ गम बुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, तो हम बुरे हुए। ये शराब बुरी हुई। और अंकित भाई देख रहा हूँ महफिल एकदम सज गई है। लेकिन ये क्या है यार? आधा घंटा हो गया तेरा वेट करते करते। कब से बुला रहा है तुझे यार? तू अभी आ रहा है? यार शाम के वक्त ट्रैफिक का बहुत लोचा होता है यार। चल पहले पैक लगा, पैक कर डाल डाल। हाँ, मैं तेरा ही वेट कर रहा था यार। तेरे चक्कर में एक पैक भी खत्म कर लिया। सॉरी यार, सॉरी यार। बोल बोल बोल। अरे अरे हार्ड हो जाएगा यार। अरे क्या हार्ड, क्या नॉर्मल यार। जब पीना ही है तो क्या हार्ड। और भाभी जी सब? अरे छोड़ो यार, उसका नाम लेके तुम क्यों मेरा मूड खराब करते हो? जी चीयर्स। क्या बात है यार, भाभी के नाम पे क्यों भड़क रहे हो भाई? ऐसी क्या बात हो गई? कहाँ है भाभी जी? मार्केट गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्वस हो यार, क्या बात है यार, बताओ यार। कुछ बात है यार, इसीलिए तुझे बुलाया हूँ, ताकि तुझसे शेयर करूँ। हाँ बोलो भाई। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात हो गई यार? कभी तुम तो इस हैप्पी मूड में रहते थे यार, एकदम पूरा सैड में हो। बताओ, मुझे खुल के बताओ यार। देखा जी,
बात ऐसी है कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सिर्फ तुझे अपना दोस्त नहीं भाई समझता हूँ, तुझे बता रहा हूँ। बताएगा, बता। यार मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। पता नहीं इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा या नहीं। यार मुझे लग रहा है ना कि तेरी भाभी और मेरे बीच कोई तीसरा आ गया। क्या बात कर रहा है दोस्त? जब भी हम लोग फिजिकल होने जाते हैं तो उसकी जबान पे उसका नाम आ जाता है यार। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार ये तो मामला बड़ा सीरियस है। अब तू ही बता मैं क्या करूं। तुझे भी लगता है ना कि कोई है? हाँ यार देख, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी बातों को मैं सुनते रहता हूँ। वो बताते हैं कि अगर दो के बीच तीसरा आ जाए या हर वक्त उसके जुबान पे किसी तीसरे का नाम याद आए, कुछ बोले, तो समझ लीजिए उसके बीच कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? भाभी तो ऐसे नहीं दिखती थी। देख दोस्त अंकित, घर वाली बात है, जहां तक हो घर में ही रहे तो बेहतर है। ऐसा कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पे हावी हो, लेकिन भाभी पे नजर रख, उसकी फील्डिंग कर। वो कब जाती है, कहाँ जाती है। तुम्हारे एब्सेंट में कोई तीसरा बंदा आता है, तुम्हें फील्डिंग करनी पड़ेगी दोस्त। लेकिन ये अच्छा रहेगा क्या? अरे अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी फील्डिंग कर रहा हूँ या फिर उसकी जासूसी कर रहा हूँ तो क्या? अरे नहीं पता चलेगा भाई। अगर तुम्हारे मन में ये बात है, ये शक है, तो उसे तुम उजागर करो, टेंशन फ्री हो जाओगे। देख मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब ना करूँ, कि तू कोई और सोल्यूशन निकाल दे यार इसका। देख दोस्त, मैं तेरा भाई समान हूँ और इससे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं है। क्योंकि जब तक तुम नजर से नहीं देखोगे तब तक तुम कैसे तुम लोगों को बता पाओगे कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी वाइफ किसी और से उसका चक्कर चल रहा है। तुझे फील्डिंग करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है। अच्छा सुन, जहां तक भाभी की बात है तो मेरा दिल तो नहीं कहता है, लेकिन अगर ये तीसरी बंदी वाली बात है तो तुम्हें फील्डिंग करनी होगी। और घर वाली बात है, मैं कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये तुझे खुद ही करना होगा। एक्चुअली मैं अभी दुकान बंद करके नहीं आया हूँ, मुझे चलना होगा। लेकिन दोस्त जहाँ तक जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो बस एक कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा यार। अभी मैं चलता हूँ दोस्त। अरे ऐसे कैसे जाएगा यार, ये खाली कर दो। अरे चल, एक दोस्त के नाम, एक शाम दोस्त के नाम। Cheers. बड़ा हार्ड बनाता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। चल ठीक है। अपना ख्याल रखना। ठीक। आइडिया तो सही दिया इसने। अब मुझे उसकी जासूसी करनी पड़ेगी। उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर उसको उसकी औकात बता दूंगा मैं। हाँ सर, 10 मिनट में निकल रहा हूँ। जी जी हाँ चीज। अरे भाई क्या हो रही? तैयार हो कि कहाँ जा रहे हो? अभी तो ड्रिंक कर रहे तो तुम मेरे जाने से पहले। अरे वो बॉस के फॉरेन से एक लाइट है, उनसे अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कहीं ही जाओगे तो ऊपर से ड्रिंक कर रखी है। रास्ते में कुछ हो गया तुम्हें तो मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। हो सकता है मैं आज रात को ना खाना आने ऑफिस हो जाए। मान जाओ ना, बोल दो उन्हें, बाद में आऊंगा, सुबह चले जाना। मेरी इतनी पिकट कब सी होने जी जाने में सोए सो ड्राइव।
हेलो बेबी, कहाँ हो तू? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के आसपास ही था। अच्छा जी, तो बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। क्यों? तुमने तो मना किया था कि अंदर मत आना। मेरे पति की टेंशन छोड़ ले, वो चला गया, आज रात नहीं आने वाला। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करी। हाँ अंकित सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। वो पास वाले बिल्डिंग में जो लड़का रहता है ना, बॉडी बिल्डर, वो तुम्हारे घर की तरफ गया है। हाँ भाई, कई बार देखा हूं मैं, और अभी तुरंत में देखा हूं। जरा तुम नजर रखो। क्या बात है, आज तो पैक पे पैक लगाई जा रही हो। बस मेरा पति अधूरा छोड़ के चला गया था इसको, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पी जाऊं और हम दोनों मिलके इसे खत्म करें। तो शुभ काम में देर क्यों, चलो। Cheers. आज की शाम चांद के नाम। वैसे कहाँ गया तुम्हारा पति? भाड़ में जाए, मुझे क्या। कह के गया कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, तो आज रात की तो मुझे कोई टेंशन नहीं। आज रात बस तुम, मैं और ये घर और शाम और साथ में जाम पियो ना। इस रात की मुझे बेसब्री से इंतजार था। पियो। मजा आ गया। मजा तो अब आएगा। सच में। वाह, अरे आप लोग रुक क्यों गए? कंटिन्यू रखिए। आप हाँ मैं। आप तो वो नहीं आने वाले थे ना आज रात? हाँ लेकिन आकर मैंने गलती कर दी क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि वो गलत समझ रहे हैं आप। अरे कुछ गलत नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि जब अपनी आंखों से देख लो तो मुझे कहना। अब अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, अब इसके आगे क्या कहूँ मैं? कुछ बचा है? अरे बोलो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो बहुत जवाब रहते थे ना, आज क्या हुआ? देखो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं इससे प्यार करती हूँ और हमेशा इसी के साथ रहना चाहती थी, और अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं इसके साथ जा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। चलो। अच्छा, तुम दोनों मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद करो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो क्या कर लोगे तुम? एक मिनट। टेंशन मैं ऐसे नहीं बचने वाले। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, रुको तुम। पुलिस को कॉल करेगी? मुझे कोई अफसोस नहीं, इन दोनों को जान से मार, भले मुझे उम्र कैद की सजा हो जाए,
कोई अफसोस नहीं, लेकिन ऐसी औरत के साथ जहन्नुम की जिंदगी जीना मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैंने अपनी बीवी और उसके आशिक को जान से मार दिया और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, आप आ जाइए। जी कबूल करता हूँ। मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, कहाँ उस कमीने से हो गई। तो अभी क्या बिगड़ा है, अभी शादी कर लेते हैं। अच्छा जी। अब किसका फोन है? अरे बाप रे, देखो उसी कमीने का फोन है, कर लो शादी। ऊपर से वीडियो कॉल कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक काम करो, तुम झुक जाओ ठीक है, मतलब वीडियो कॉल में नहीं दिखना चाहिए और किसी उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम हो यहाँ पे। ठीक है, जल्दी उठाओ वरना गुस्सा करेगा। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हेलो। हाय बेबी, कैसी हो? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक। बैठी थी ऐसे ही, आपकी याद आ रही थी बहुत ज्यादा। अरे मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। देखिए ना, आप भी तो मुझे 1 महीने के लिए छोड़ के बाहर चले गए, एक बार भी मुझसे बात नहीं करते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं। क्या करूं, मुझे भी मन नहीं लगता है तुम्हारे बगैर, लेकिन मजबूरी है, थोड़ा समझो ना प्लीज। अब वैसे आप कब तक आएंगे? अभी 2-3 महीने और लगेंगे। क्या अभी 3 महीने और लगेंगे आपको? अब, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना, जल्दी से आ जाइए ना। कैसे रहूंगी मैं अब 3 महीने और? पहले ही आप 1 महीने से घर नहीं आए हो। हाँ मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आने की। हाँ ठीक है चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, वो मेरी फ्रेंड आने वाली है। हाँ 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 हाँ, जाओ बात करो। ठीक है, बाय। पीछे से हाथ किसका था? कुछ चक्कर लग रहा है मुझे, अब तो इसे देखना ही पड़ेगा। उसे पता तो नहीं चला होगा ना कि तुम यहाँ पे हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा, मैं छुप गया था साइड में। तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी है। बताओ जल्दी। अभी मेरा पति 3 महीने के लिए और नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें टाइम ही टाइम मिलेगा। हाँ, 3 महीने तुम और ज्यादा प्यार कर सकते हो मुझसे। हाँ, फिर मेरा प्यार भी तुम्हारे पति से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। रागिनी, अरे कहाँ हो? अरे आपसे तो कल ही बात हुई थी ना, आप तो 3 महीने बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी अचानक यहाँ? सरप्राइज देना था। मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप आओ और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा क्या हो सकता है? आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। क्या खाओगे बताओ? अब अरे क्या हुआ? करना यह है कि बस आज के बाद हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम बाहर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मिलना जरूर, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम इस चीज की टेंशन। अरे ठीक हो ना? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ। क्या हुआ? थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी। तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। वो कौन सा? तुम्हें कोई बात कहने वाला आने वाला है। क्या सच में? हाँ। ओह माय गॉड। अरे
आराम से। सुनो, इतनी सारी खुशी जो एक साथ तुमने दिया, अब इन सारी खुशी को मैं अपने दोस्तों को जाकर बताता हूँ। हाँ, नहीं, पहले कुछ खाकर जाओ, अभी तो आप आए हो। अरे खाऊंगा बाद में, पहले दोस्तों को बता दूं। कितने ताने मारते थे मेरे ऊपर, पता है तुम्हें? आज उनके मुंह में वापिस से जाकर के ताने सुना के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आता हूँ। जा। बेचारा भोला आदमी। तुम्हें पता है, जब मैं अपने दोस्तों को ये बात बताने गया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो सबके मुंह लटक गए। अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता। लेकिन उनको जब ये बात पता चली ना, तो उनके मुंह पे ताले लग गए। अच्छा हुआ, चलो। और सुनो, हाँ। जब हमारा बच्चा होगा ना, तो पूरे मोहल्ले वाले को बुला के अपने घर में पार्टी दूंगा। मैंने बहुत पहले से सोचा था ये। चलो अच्छा है, मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुला लूंगी और मम्मी पापा को भी बताना है। पता है, जब मैंने मम्मी पापा को बताया तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि वो बोलने लगे कि भाई मैं तेरी देख रेख करने के लिए आ जाती हूँ। वो तो मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, मेरे साथ आप हो ना। जो भी हो, हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि पता है तुम्हें, काफी दिनों से मैं बाप बनने के लिए तरस रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये सब ठीक हो गया। अरे जो भी होता है ना, भगवान की मर्जी से होता है। जब तक वो नहीं चाहते थे तो नहीं हुआ, अब देखो वो चाहते थे तो हो गया। बिल्कुल सही बोला तुमने। बधाई हो, बधाई हो। अरे अभिषेक, आओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई, जब से तुमने खुशखबरी दी, अब मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं थोड़ा थोड़ा चला आया यहाँ पे। और भाभी जी, ये हमारे आने वाले भतीजे के लिए छोटा सा गिफ्ट। अभी तो आपका भतीजा आया भी नहीं है और आप अभी से गिफ्ट ले आए। एडवांस में भाभी जी। वैसे क्या है इसमें? आप भी खोल के देख लीजिए। बस बाद में देखूंगी। अरे सुनो, हाँ? अभिषेक आया है, बेचारा दूर से आया है, जाकर कुछ मीठा मीठा बना करके लाओ इसके लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकना है। कोई बात नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस निकलना। अरे भाई सुन, तू यहाँ पर आया है तो बिना खाए नहीं जाएगा, ठीक है? खा लो ना, मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा। ठीक है, बनाइए। भाई सच में तुमने तो यार मुझे चाचा बनने की खुशी दी। गजब हो गया यार। और सबसे पहले मैंने तुझे ही बताया ये बात। क्या बात है। और तुझे पता है, मैं रोहित के पास भी गया था। उसको जब ये बात बताई ना, उसका मुंह ही लुटक गया। हाँ हाँ, सही में उतरेगा ना मुंह उसका यार, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बाप नहीं बन सकते, लेकिन अब तुमने कर दिखाया। मैंने तो उसके मुंह पे ताले लगवा दिए। यही होना चाहिए था। अब मुझे ना वॉशरूम जाना था। अरे हाँ, तो तुझे तो पता ही है, वॉशरूम जा। हाँ जा। ठीक है। फिर बैठ रहा हूँ, थोड़ी सी तो शर्म करो, पता चल गया तो। अरे इसे आज तक पता चला, जो पता चलेगा उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे पेट में कौन बच्चा मेरा है। अरे भाई जल्दी करो, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे तो ये बात सोच के ताज्जुब हो रहा है कि आम मेरा और नाम किसी और का। पता है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और मैं अच्छा मेरी बात सुनो, जाओ जल्दी बाहर जाओ। अगर उसको पता चल गया ना तो इस आम के साथ साथ गुठली भी खा जाएगा, मेरे को भी खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खाएगा? अब इतने दिनों बाद आए हैं तो थोड़ा फायदा तो मिलना चाहिए ना मुझे। मतलब तुम यहाँ पे भी शुरू हो गए? चलो कोई बात नहीं।
इतना बड़ा धोखा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश कर रही है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका तो पर्दाफाश करके ही रहूंगा। आज चलता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तुम ना जाओगे, जाओ जाओ। ये लो आपकी चाय, और सुनो टिफिन लेके जाना। चाय पी लो तब तक, मैं टिफिन लगाती हूँ। हाँ सुनो, अरे क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात जाननी है, सच बतलाओ। बोलो क्या हुआ है? सच बोलना पड़ेगा। अरे मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? पति हो आप मेरे, सब तो आपको पता ही है। बोलो क्या पूछना है। तुम्हें मेरी कसम, तुम आज जो बोलोगी वो सिर्फ सच बोलोगी। पता नहीं तुम्हें हुआ क्या है। ठीक है, तुम्हारी कसम बाबा, जो भी तुम पूछोगे मैं सच्ची बताऊंगी। ये बताओ कि वो जो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा है वो मेरा ही है कि किसी और का? कैसी बात कर रहे हो? ये आपका ही है, आपकी पत्नी हूँ, आपसे शादी हुई है, तो बच्चा भी आप ही का होगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा मेरा है। इसमें लगने वाली बात क्या होती है? आप ही है ना मेरे पति, तो बच्चा भी आप ही का होगा। देखो, रात के टाइम में जो अभिषेक के साथ तुम किचन में बातें कर रही थी, वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया लगता है। सुबह सुबह ऑफिस जाइए आप, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हुआ है, और ये अब जल्दी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। क्या दूध पानी लगा रखा है? चाय पीजिए और ऑफिस जाइए, फालतू की बकवास मत कीजिए। बच्चा आप ही का है। लगता है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अब कौन बीमार है यहाँ? मैं बताता हूँ कौन बीमार है। यहाँ इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, जिससे ये पता चल जाए कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ये किसका है। कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारा ही तो है बच्चा, और डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है? ये बातें डॉक्टर से थोड़ी पूछी जाती है। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो, क्योंकि मैंने सैकड़ों डॉक्टरों से जाकर के अपना इलाज कराया है। सबने यही मुझे बोला है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और जब मैं बाप बन नहीं सकता तो ये बच्चा तुम्हारे पेट में किसका हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब जी, मुझे शक है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा किसका है? हाँ सिंपल सा है, डीएनए टेस्ट। इनका ब्लड सैंपल और आपका ब्लड सैंपल अगर मैच कर जाता है तो ये बच्चा आपका है, और नहीं तो किसी और का बच्चा है, अगर सैंपल मैच नहीं करता है तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनके साथ रहती हूँ, उनकी बीवी हूँ, तो बच्चा भी इन्हीं का होगा ना। मैडम टेस्ट की बात हो रही है, और इसमें आप घबरा क्यों रही है? एक ब्लड सैंपल ही तो देना है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सैंपल दे दो और हम टेस्ट करके 24 घंटे में बता देंगे। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? पत्नी हूँ मैं आपकी, शादी हुई है मेरी आपसे, 7 फेरे लिए अपने, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगती हूँ, और मैं किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बच्चा आप ही का, आप विश्वास कीजिए मुझ पर। विश्वास और तुम पर कतई नहीं, विश्वास तो अब मुझे अपने बाप पर भी नहीं है। अरे रोहन, मुझे अचानक क्यों बुलाया? और डॉक्टर साहब क्यों आए? भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? बीमार है क्या? अच्छा हुआ तुम भी आ गए। एक काम करो, अपना ब्लड सैंपल डॉक्टर साहब को दे दो। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाया है, ताकि वो ब्लड सैंपल लेकर के ये पता कर सके कि ये बच्चा किसका है। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है यार। ये बीवी है तुम्हारी, बहुत प्यार करती है तुमसे यार, तो बच्चा तो तुम्हारा ही होगा ना। भी मुझे शक है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा वो सिर्फ तेरा है।
कैसी बातें कर रहे हो यार? भाभी इतना अच्छा मानती है तुम्हें, और तुम्हारी पत्नी है यार, तुम्हारे अलावा किसका बच्चा होगा? अरे भाई, जो भी होगा तुम लोग बाद में फैसला कर लेना। फिलहाल तुम तीनों ब्लड सैंपल दो, मैं इससे पता कर लूंगा कि ये बच्चा किसका है। हाँ दो। डॉक्टर साहब, क्या जरूरत है ब्लड सैंपल की? पत्नी हूँ मैं इनकी, तो बच्चा भी हमारा ही है ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड सैंपल क्यों? जल्दी सैंपल दो। चलो मैडम लाओ। अरे आओ भाई, ब्लड सैंपल दो। तुम लोग क्यों बकवास कर रहे हो यार? अपना अपना ब्लड सैंपल दो भाई। डीएनए टेस्ट है और ये टेस्ट 24 घंटे में रिजल्ट देता है। इससे जाहिर हो जाएगा कि इसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है या तुम्हारा। बस करो, मैं सच बताती हूँ, ये बच्चा अभिषेक का। मुझे पहले से शक था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और आज मेरा शक सच निकला। रोहन, आखिर हम अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। कौन सा आइडिया? इस शक को सच में बदलने के लिए मैंने अपने दोस्त का हेल्प लिया। क्या बात है रोहन? यार एक बात है, बोलो यार। तुम मेरा दोस्त हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। अरे तो खुशी की बात है यार। भाई खुशी की बात नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि मैं बाप नहीं बन सकता। हाँ उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके पेट में बच्चा आ गया। हाँ यार, ये तो मुझे पता है तू बाप नहीं बन सकता। और फिर भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है। रोहन, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? खैर दोस्त, भाभी ऐसे तो बताएगी नहीं। तो कल मैं दोपहर बाद तुम्हारे घर पे आता हूँ एक डॉक्टर के वेश में, और देखना कल भाभी के गले से मैं किस तरह बात उगलवाता हूँ। इससे ये पता चल पाए कि ये सच का है। और देखा, आज ये सच बाहर आ गया कि ये बच्चा नहीं अभिषेक का है। अब अपने पेट में पल रहे इस नाजायज बच्चे को लेकर के तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि इस नाजायज बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दे सकता। ठीक है, अगर तुम अपना नाम नहीं देना चाहते ना,